जब मैं 21 साल का था तो मैं अपने माता पिता के घर पर अक्सर अकेला रहता था। हमारा घर एक छोटे से तालाब के पास था जो सीधे हमारे बैकयार्ड में था। तालाब के दूसरी तरफ एक छोटा सा टाउन पार्क था। हमारे पड़ोसी थोड़े दूर दूर रहते थे और हमारी गली बाकी शहर की तुलना में काफ़ी ऊंची और महंगी थी, इसलिए संपत्तियां बड़ी थीं। अब मैं पूरी तरह से अलग हो चुका हूँ, लेकिन यह तब की बात है जब मैं कॉलेज में था। मेरे माता पिता के पास अच्छी आमदनी है और उनके पास कई घर हैं, इसलिए अक्सर मैं घर पर अकेला होता था। ये गर्मियों की एक नॉर्मल नाइट थी। मैं स्कूल से छुट्टी पर था, इसलिए मुझे याद नहीं कि वह वीकेंड था या वीकडेज का कोई दिन, लेकिन संभावना है कि वह एक नॉर्मल वीक का दिन था क्योंकि मैं घर पर था। मैं घर के पीछे बने सनरूम में एक शो देख रहा था। गर्मियों में वह मेरा पसंदीदा कमरा था क्योंकि यह सबसे आरामदायक था और इसमें सभी खिड़कियां खुली होने पर सबसे अच्छी हवा आती थी। मैं सोफे के कोने में उस खिड़की के पास बैठा था जब मैंने बाहर से पानी में छींटों की आवाज सुनी, जैसे कि तालाब में कोई कुछ कर रहा हो। यह एक हंस या बत्तख हो सकता था। कभी कभी वे पानी में लड़ते और बहुत सारी छींटे मारते, इसलिए पहले मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब यह आवाज़ लगातार आती रही तो मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी और ध्यान से सुनने लगा। मैंने खिड़की के पास अपना कान भी लगा दिया और मुझे लगातार छींटों की आवाज़ सुनाई दी, जो हंस या बत्तख की तुलना में बहुत भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह छींटे किसी व्यक्ति के कारण हो रहे हों। मैंने सनरूम का दरवाज़ा खोला और डेक पर बाहर कदम रखा। मैंने बैकयार्ड की खूब अंधेरी जगह की तरफ देखा। अब मुझे छींटों के साथ साथ एक आदमी की गुनगुनाहट भी सुनाई दी। कोई निश्चित रूप से पानी में तैर रहा था। वे हमारी प्रॉपर्टी पर घुसपैठ कर रहे थे। तालाब के आसपास की हर घर का एक विशिष्ट हिस्सा होता था। मैं एक पल के लिए अंदर गया और बैकयार्ड के डेक की लाइट्स चालू कर दी। जैसे ही मैंने ऐसा किया, तालाब का एक हिस्सा उजागर हो गया और छींटे और गुनगुनाहट बंद हो गई। जिसने भी मुझे देखा होगा वो तुरंत शांत हो गया। मुझे लगा कि शायद कोई पड़ोसी तैरने आया होगा, जो थोड़ा अजीब भी था क्योंकि कोई भी वास्तव में कभी तालाब में नहीं तैरता था। लेकिन सच कहूँ तो चाहे वो पड़ोसी हो या नहीं, मैं उससे सामना नहीं करना चाहता था। मैंने फिर से अंदर आकर लाइट्स बंद कर दी और दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। मैंने इस घटना के बारे में अपने भाई को मैसेज किया जो कॉलेज में था, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं खुद को डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन इस घटना के बाद टीवी देखना थोड़ा मुश्किल हो गया। मैं शो पर फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन मुझे बस अंधेरा ही नजर आया। मैंने टीवी चालू रखा, ये महसूस नहीं किया कि टीवी की रोशनी बाहर कितनी स्पष्ट हो सकती है। फिर मैंने सोचा कि मैंने डेक पर कुछ आवाज़ सुनी। मैंने जल्दी से रिमोट ढूंढा और टीवी बंद कर दिया। जैसे ही कमरा अंधेरा और शांत हो गया, मेरी आंखों को अंधेरे के अनुकूल होने में कुछ सेकंड लगे और तब मैंने महसूस किया कि कमरे की एक खिड़की के ठीक बाहर किसी की भारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैं तुरंत सोफे पर लेट गया, खुद को छिपाने की कोशिश करने लगा। कुछ पल की खामोशी के बाद खिड़की के बाहर से एक गहरी आवाज़ आई, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस पल में मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि बोलूं या चुप रहूं, इसलिए मैंने बस चिल्ला दिया, पॉल, क्या ये तुम हो? पॉल हमारे एक पड़ोसी का नाम था। मैंने यह सोचकर कहा कि शायद वह पॉल ही होगा और वह मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन बाहर खड़ा आदमी इस पर कुछ नहीं बोला। इसके बजाय मैंने सिर्फ कदमों की आवाज़ सुनी जो दूर जाती हुई लग रही थी। वह नंगे पैर चलने की आवाज़ लग रही थी। जैसे जैसे वह कदमों की आवाज़ गायब हो गई, मैं अभी भी सोफे पर लेटा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ मिनटों तक लेटे रहने के बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि सारे दरवाजे लॉक हैं या नहीं। मैं तेज़ी से उठकर सीधा मेन डोर की तरफ भागा। वह दरवाज़ा लॉक था और साइड का दरवाज़ा भी। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद मैंने अपने पूरे परिवार को इस बारे में मैसेज किया। मेरे पिता ने मुझे बताया कि बैकयार्ड की लाइट्स चालू करके देखूं कि कोई अब भी वहां है या नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि घर का आदमी बनो और इसकी रक्षा करो। इसलिए मैंने उनकी बात मानी और खिड़की से पीछे के डेक को देखा। वहाँ कुछ नहीं था। मैं एक बड़ा चाकू लेकर डेक पर बाहर गया और नीचे देखा। वहाँ गीले पैरों के निशान थे जो तब तक आधे सूख चुके थे, लेकिन मैं समझ सकता था कि वे नंगे पैर के निशान थे। मैंने उन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए डेक के साइड हिस्से तक पहुंच गया और जो मैंने देखा वह किसी बुरे सपने जैसा था। किसी का सिर
विशेष रूप से उसकी आंखें और माथा डेक के किनारे के नीचे से झांकते हुए मुझे देख रहा था, जैसे उसने मेरी आहट सुन ली हो और वह मेरे आने का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही हमारी नज़रें मिलीं, वह आदमी मुड़ गया और अब तक मैं पुलिस को कॉल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने अपने माता पिता को बताने से पहले ही कॉल कर दिया। मैं खुद को अंदर लॉक कर लिया और उनके आने का इंतज़ार करने लगा। जब वे आए तो मुझे तुरंत राहत महसूस हुई। उन्होंने पूछा कि क्या हमारे परिवार का कोई दुश्मन है, कोई ऐसा जो हमसे नफरत करता हो, या क्या हमारे पड़ोसियों से कोई समस्या है। उन्होंने प्रॉपर्टी का एक निरीक्षण किया और फिर चले गए। उस रात मैंने हर खिड़की बंद कर दी और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एसी जला दिया। अगली सुबह जब मैं जागा तो सूरज की रोशनी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं लगता कि वह आदमी कभी हमारे घर वापस आया और हम आज तक नहीं जानते कि वह कौन हो सकता था।